नमस्ते, मेरा नाम रमा है। आज हमारे स्टूडियो में मिस्टर अमोल कुकानी सर, जो कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। इनसे कुछ बातें करते हैं आध्यात्मिकता के बारे में। नमस्ते सर। ओम नमः शिवाय। सो आध्यात्मिकता, कल स्वतंत्रता दिवस है, तो इसको आप आध्यात्मिकता के रूप में कैसे देखते हैं? भारत की स्वतंत्रता को आप आध्यात्मिक रूप में कैसे लेकर जाएंगे या कैसे देखेंगे आप उसको? स्वतंत्रता इस शब्द का अर्थ जो है आध्यात्मिक तरीके से अगर हम समझेंगे इसको, तो स्व माना आत्मा और तंत्र माना शासन, आत्मा का शासन। जैसे कोई राजा होता है, वो शासन करता है तो सारे प्रजा के ऊपर, सारे राज्य के ऊपर उसका कंट्रोल रहता है। वैसे आत्मा का जो तंत्र है, आत्मा का जो शासन है, वो आज कमजोर हो चुका है। आज हम क्या समझ रहे हैं कि अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन वो असली स्वतंत्रता नहीं है। असली स्वतंत्रता तो वो है जिसकी आत्मा शक्तिशाली है, आत्मबल पावरफुल है, विल पावर पावरफुल है, जिसका मनोबल पावरफुल है। तो आत्मा का अगर तंत्र नहीं रहेगा, आत्मा की शक्ति नहीं रहेगी, तो ये जो मंत्री है, आंख, नाक, कान, जिब्या और बाकी की जितनी भी इंद्रियां है, हाथ पैर, सारी कर्मेंद्रिया, सारी ज्ञानेंद्रिया, ये अपनी मनमानी कर रही है और आज हम इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। उसका कारण आत्मा की शक्ति को भूल गए, आत्मा के तंत्र को भूल गए। तो स्वतंत्रता का असली अर्थ है कि स्वतंत्रता, विषय विकारों से स्वतंत्रता, अनेक कर्म बंधनों से स्वतंत्रता, जो कर्म के अलग अलग बंधन बन चुके हैं उससे स्वतंत्रता, और मन, जो मन है, जो बड़ा चंचल है, ये मनो जो विकार है, उनसे सबसे स्वतंत्रता, ये असली स्वतंत्रता है। आज हम सारे पराधीन हो चुके हैं और शास्त्रों में बोला है, पराधीन सपने हु सुख नाही। पराधीन को सपने में भी कभी सुख नहीं मिलता है। आज भले हद का स्वातंत्र है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता की गहराई में देखे जाए तो हर एक मनुष्य पराधीन है, क्योंकि वो आत्मा के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को पूरी तरीके से भूल चुका है। इसलिए विषय विकारों का अधीन है और उसी की वजह से दुखी है। भगवत गीता में बोला है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः मनतस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सह। माना इंद्रियों से, इंद्रिया प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल वो परमात्मा है। तो मन, बुद्धि, ये आत्मा की शक्ति है, ये इंद्रियों से भी पावरफुल है और उससे भी पावरफुल परमात्मा है। आज हमारा मन भी कमजोर हो गया, आज हमारी बुद्धि भी कमजोर हो गई और आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। तो स्वतंत्रता, जो असली स्वतंत्रता है, वो सिर्फ आत्मा के ध्यान से, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा है वहां स्थित करते हुए अगर हम परमात्मा का स्मरण करते, परमात्मा को याद करते हैं, तब हम इन विषय विकारों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जो सभी दुखों का कारण है। सर, अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, तो आत्मा रहती कहाँ है, क्या करती है, मतलब उसके क्या शक्तियां हैं? और मनोबल, आप कह रहे थे ना मनोबल कमजोर हो गया, तो फिर वो मनोबल को बढ़ाएं कैसे? मैंने अभी बताया कि आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में यहां स्थित है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रोर मध्य प्राण में आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, जिसके कारण भारत की कन्या माता है, यह बिंदी लगाती है, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। तो मनोबल बढ़ाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर इस आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे आत्मा स्टार स्वरूप है, उसका ध्यान करे, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करे और परमात्मा का स्मरण करे।
लेकिन परमात्मा का स्मरण कैसे करेंगे? परमात्मा को तो देखा ही नहीं है इन आंखों से। आज मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में हम भगवान को ढूंढ रहे, हजारों सालों से ढूंढ रहे, लेकिन क्या भगवान हमको मिला? आज तक तो भगवान हमको मिला नहीं। तो चैतन्य रूप में परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अभी अवतरित हो चुके हैं वर्तमान समय में, और पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करने के लिए राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। स्वयं वो परम शिक्षक, टीचर, सदगुरु बनकर आए। तो परमात्मा जो है, जब स्वयं किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, तभी हम उनको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं और हमारी आत्मा की शक्ति को पावरफुल बना सकते हैं। जैसे कोई बैटरी होती है, वो डिस्चार्ज हो जाती है तो हम बड़ी बैटरी से कनेक्शन करते हैं, जनरेटर से कनेक्शन करते हैं। तो जनरेटर है परमात्मा, लेकिन वो कब जनरेटर का काम करता है? जब तक वो प्रैक्टिकली इस सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित नहीं होता है। तो फिर हमें कैसे वो परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है, कैसे जोड़ना है ताकि हमारी आत्मा में भी शक्ति आ सके? कैसे पहचाने? सबसे पहले तो मैंने बताया, वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो ईश्वर जब साधारण तन में आता है तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स मूर्ख बन जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते ईश्वर को। जैसे जीसस क्राइस्ट ने आके ज्ञान सुनाया सबको, लेकिन क्या हुआ? उस समय के जो यहूदी धर्मगुरु थे, उन्होंने क्या किया? झूठे आरोप लगाए, कलंक लगाए और जीसस क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया। आज 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मारा था। आज 2000 साल के बाद 300-350 करोड़ फॉलोवर्स है जीसस क्राइस्ट के। सिमिलरली परमात्मा शिव अभी अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर अपना गुप्त कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य उनको पहचान नहीं पा रहे। उसका कारण है घोर पापी कलयुग। माया का आवरण बुद्धि के ऊपर है सबके, विषय विकारों का आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके लिए उस साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे। तो सबसे पहली चीज है उसको पहचानना। और उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। क्योंकि वो जिस शरीर में प्रवेश करके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है, वो ज्ञान आज तक तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, मीराबाई, कोई भी संत महात्मा, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, कोई भी धर्म पिता, कोई धर्मात्मा, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान, सृष्टि के परिवर्तन का ज्ञान, वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में आके सुना रहे हैं। तो सिर्फ ज्ञान के आधार से ही पहचान होती है उनकी। लेकिन आज मनुष्य के पास कोई ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि आज हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, आत्मा को भूल चुके हैं। आज बहुत सारे महाराज है, बाबाए है, लेकिन उन सब में वो सच्चा हीरा, वो असली हीरा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। बोलते हैं रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो सच में कौवा मोती खा रहा है। और जो राजहंस है परम पिता परमात्मा शिव, वो अति साधारण मनुष्य तन में गुप्त रूप में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है। तो फिर अभी हम कैसे पहचाने कि वो जो गुरु, बाहर के गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं और ईश्वर जो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें कौन सा सच्चा है, क्या फर्क है? क्योंकि वो भी साधारण मनुष्य तन में आए हुए हैं ना, तो लोग तो उन्हें मानेंगे नहीं, तो फिर वो गुरु लोगों को ही मानेंगे ना। तो फिर कैसे पता चलेगा कि गुरुओं का ज्ञान, और गुरु तो एक नहीं है, ढेर सारे हैं, तो गुरुओं का ज्ञान अच्छा सच्चा है या इस मनुष्य का ज्ञान सच्चा है, कैसे पता चले? अभी किसी ने कभी कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे हम समझाएंगे कि इनके तन के द्वारा जो भगवान ज्ञान सुना रहे हैं वही सच्चा ज्ञान है? शास्त्रों में
आज जो शास्त्र है उसमें शास्त्रों में भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो गई है। भगवत गीता की हजारों टीका टिप्पणियां हो गई है। तो जैसे कलयुग में आटा, दाल, चावल, तेल, सारी खाने पीने की, ओढ़ने की, पहनने की सारी चीजों में मिलावट हो गई, मिक्सचरिटी हो गई, वैसे ही शास्त्रों में, भगवत गीता में, सभी में बहुत सारी मिक्सचरिटी हो गई। मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या की, अपने अपने तरीके से शास्त्रों की इंटरप्रिटेशन करना चालू कर दिया, तो ढेर सारी व्याख्याएं हो गई। और आज जो अपन को कथाकार कहते हैं वो क्या कहते हैं, शास्त्रों की बातें वो एज इट इज बताते हैं। तो परमात्मा का सबसे बड़ा प्रूफ रहेगा कि वो आकर जो ज्ञान सुनाता है वो नित्य नया ज्ञान सुनाता है। अगर शास्त्रों से ही सृष्टि का उद्धार होना होता, भारत का उद्धार होना होता, तो 2000 हजारों साल से ये शास्त्र चले आए, लेकिन फिर भी भारतवासी, ये सृष्टि सारी नीचे गिरती गई, पतन के गर्त में चली गई, पापों के गर्त में चली गई। गंगा के पानी में जाके नहा रहे हजारों साल से, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? क्या दुनिया पावन बन गई? और ही पापों के गर्त में चले गए। उसका मूल कारण है कि आज जितने भी ज्ञान सुनाने वाले अनेक अनेक बाबा है, संत महात्मा है, महाराज है, वो मनुष्यकृत जो बातें हैं उसी को ही सुनाते हैं। सत्य ईश्वर का ज्ञान जो है, जो श्रीमद् भगवत गीता ने बोला था कि मैंने जो ये ज्ञान है पहले पहले सूर्य को दिया, और समय प्रमाणानुसार ये ज्ञान अभी प्राय लोप हो चुका है, ये भगवत गीता में बोला है। और कलयुग के अंत में ये ज्ञान ऑलमोस्ट लोप होता जाता है। जब ये ऑलमोस्ट लोप होता जाता है तो परमात्मा फिर से इस सृष्टि पे अवतरित होके नया ज्ञान सुनाते हैं। तो आप जब ज्ञान को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शास्त्रों का जो लिमिटेड ज्ञान है उससे वो ज्ञान परे है। क्योंकि भगवान का ज्ञान ऐसा है कि धरती को कागज बनाओ, सारे जंगल की लकड़ियां काटकर उसको कलम बनाओ और सागर को स्याही बनाओ, फिर भी ये ज्ञान खत्म नहीं होता। ऐसा ही अकूट ज्ञान का भंडार है परमात्मा। तो परमात्मा नया ज्ञान सुनाता है। जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने कभी बाइबल लिखी नहीं। गुरु नानक जी आए, उन्होंने ग्रंथ साहब लिखी नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद साहब आए, उन्होंने कुरान लिखी नहीं, बाद में उनके फॉलोअर्स ने लिखी, उन्होंने तो मुख से ज्ञान सुनाया। वैसे ही परमात्मा आके नित्य नया ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, उसमें शास्त्रों का सार जरूर है, लेकिन ऐसा नया ज्ञान सुनाते हैं जो एक्यूरेट वर्तमान समय में लागू होगा। उस ज्ञान के आधार से ही पहचान होगी ये स्वयं ईश्वर का ज्ञान है, ये कोई साधारण मनुष्य का ज्ञान नहीं है। सर जी, अभी मेरा अगला क्वेश्चन है। अभी अभी आपने उत्तर जब दिया था उसमें श्रीमद् भगवत गीता का रेफरेंस दिया था, तो आप श्रीमद् भगवत गीता को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि शास्त्र तो अनेक है, महाभारत है, रामायण है, अनेक वेद है, उपनिषद है, फिर आपने भगवत गीता का ही रेफरेंस क्यों लिया? भगवत गीता जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि बोलते हैं इसको, जेम ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। और सभी धर्मों के जो फिलोसोफर्स है, जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के स्पिरिचुअल स्कॉलर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है, उसका लोहा माना है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है सभी शास्त्रों का सार है। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो एक ही ज्ञान ऐसा है जिसमें लिखा है भगवान वाच। तो जो स्वयं भगवान की वाणी है तो उसका ही आधार लेंगे। तो परमात्मा ने स्वयं ये ज्ञान दिया हुआ है। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, यावानार्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। अर्थात जो वेद है, वेद क्या है? छोटा सा तालाब है, इट इज अ स्मॉल लेक। और उसके सामने जो ब्रह्म ज्ञान है, जो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, साक्षात ईश्वर के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है,
वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। वेदों के सामने ईश्वर के द्वारा दिया गया डायरेक्ट ज्ञान वो उससे भी सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवत गीता में बोला है। तो ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान वेदों से भी सर्वश्रेष्ठ है। और वेद जो है वो तीनों गुणों से पसार होते हैं, सतो रजो तमो। तो भगवत गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है और उसका जो ज्ञान है वो ईश्वर जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो ज्ञान एक्यूरेट टैली होता है। इसलिए भगवत गीता का रेफरेंस हम आपको दे रहे हैं। सर जी, भगवत गीता के इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन है कि बाहर के लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और भगवत गीता में भगवानुवाच लिखा हुआ है। तो अगर कृष्ण भगवान होता तो कृष्ण भगवानुवाच लिखा होता, लेकिन वहां पे सिर्फ भगवानुवाच है। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली भगवान वाच ये लिखा है तो जरूर भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है भगवत गीता। लेकिन अगर हम पाश्चिमात्य विद्वानों को, वेस्टर्न फिलोसोफर्स को, अगर उनके भी ओपिनियंस को स्टडी करें और भगवत गीता के कई सारे श्लोकों का आधार ले तो उससे साबित होता है कि गीता का भगवान जो है वो निराकार है, ना ही साकार है। कृष्ण तो साकार थे। भगवत गीता में बोला है मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अगर्भा हूं। अजन्मा, अविनाशी, अगर्भा, अयोनी, ये बातें किसके लिए लागू होती है? श्री कृष्ण जो है उनका तो जन्म, उनकी तिथि तारीख भी निश्चित है। वासुदेव और देवकी के द्वारा उनका जन्म दिखाया और भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, कि मेरा कोई विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम मिदं ततम विनाशम अव्यास न कश्चित कर्तुमर्हसि। कोई भी मेरा विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण को दिखाया कि बहेलिये ने पांव में तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई। तो गीता का ज्ञान सुनाने वाला वो अजन्मा, अविनाशी, अगर्भा, अयोनी वो कौन है? वो निराकार कौन है? तो वो जो निराकार परमात्मा है वो भगवान है असली। तो वो निराकार द्वारा वो ज्ञान सुनाया, वो स्वयं शिव है। अभी ये बात कैसे साबित होती है? क्योंकि शिव ये 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है जिनका ना जन्म दिखाया जाता है, ना उनके माता पिता दिखाए जाते हैं, ना उनकी मृत्यु दिखाई जाती है। इसलिए अविनाशी ये बात शिव के ऊपर लागू होती है, अजन्मा ये बात उनके ऊपर लागू होती है। और गीता में एक श्लोक आया है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं, मैं महाकाल हूं। तो महाकाल ये जो टाइटल है ये सभी को पता है, जिनको भी भारत में थोड़ा बहुत अध्यात्म का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, उनको पता है महाकाल शिव शंकर भोलेनाथ को बोला जाता है, ना कि कृष्ण को। जी। दष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भानी, मेरे दाढ़ों के नीचे ये सारा संसार चबाया जाने वाला है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को विनाशकारी देवता बोला है, संवार करता बोला है। तो कृष्ण के लिए ये बात कैसे लागू हो सकती है? ये बात जो शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू हो सकती है। तो श्रीमद् भगवत गीता वास्तविकता निराकार शिव ने साकार कृष्ण का आधार लेके उनके द्वारा बोली है। लेकिन जिस निराकार शिव द्वारा ये बोली गई उसको हम भूल गए। श्री कृष्ण के उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। अगर आप 2000 साल पहले के शास्त्र देखेंगे, श्वेता श्वतरो उपनिषद के पहले, तो उस समय गीता निराकारवादी रचना थी और होपकिंस, गर्वे और अलग अलग फर्कोहार, ये जो पाश्चात्य विद्वान है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स है, उन्होंने इन सारे 2000 साल पहले के भारत के ग्रंथों का अभ्यास करके ये चीजें साबित करके दिखाई कि गीता तो निराकारवादी रचना है, शिव की रचना है, और बाद में उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। तो शिव है रचयिता, कृष्ण है उसकी रचना। लेकिन रचयिता और रचना का ज्ञान हम भूल गए और श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझ बैठे। जी।
क्योंकि उसमें अर्जुनोवाच है, धृतराष्ट्रवाच है, संजयवाच है, लेकिन कृष्णोवाच कहीं पे नहीं लिखा था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन एक्चुअली पूछा। एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता ये महाभारत जो है उसमें अलग अलग पर्व है, द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व है। उसमें जो भीष्म पर्व है उसमें से श्रीमद् भगवत गीता लिया गया है। अच्छा। और बाकी अगर आप पर्व देखेंगे तो उसमें जगह जगह पे कृष्ण उवाच बोला है, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण उवाच न बोल के भगवान उवाच बोला है, क्योंकि भगवत गीता में जो ज्ञान का गीत है स्वयं ईश्वर द्वारा गाया हुआ है। और अभी वर्तमान समय है कि ये सृष्टि चक्र घूमकर फिर से कलयुग का अंतिम समय आ चुका है और परमपिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होके फिर से गीता ज्ञान दे रहे, सच्चा गीता ज्ञान। ये नई बात है जो हमारे प्रेक्षकों तक पहुंचाना है। अभी आते हैं कल की बात। तो झंडा भी हम जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम झंडारोहण करते हैं तो उसमें 3 रंग दिखाए जाते हैं। और तो क्या वो 3 रंगों का कपड़ा क्या विश्व पर विजय दिलाता है क्या? क्योंकि गाते हैं ना, विजय विश्व का तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो 3 रंग, ये 3 रंग के कपड़े जो हैं, तो वो है क्या वास्तविक रूप से विश्व पर विजय दिलाने वाला, या इसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य भी है इसके पीछे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो तिरंगा में 3 रंग होते हैं, केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा रंग। तो ये जो तीनों रंग है, ये तीनों रंग का आध्यात्मिक बहुत गहरा अर्थ है। और अध्यात्म में वस्त्र किसको बोलते हैं? अध्यात्म में वस्त्र बोलते हैं शरीर को, क्योंकि शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। तो ये 3 कोई शरीर रूपी वस्त्र है, 3 पर्सनैलिटीज है जो सारे विश्व में विजय करेगी। वो 3 पर्सनैलिटीज कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों पर्सनैलिटीज ये सारे विश्व में विजय करने वाली है। भारत विश्वगुरु कहलाएगा, क्योंकि अभी स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके इन तीनों पर्सनैलिटीज के द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कर रहे हैं। तो केसरिया रंग है वो शंकर का, शिव शंकर का क्रांति का सूचक है। और जो सफेद रंग है वो विष्णु का सूचक है, पवित्रता का, क्योंकि आने वाला जो है वो विष्णु का राज्य या लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। कलयुग का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। और जो हरा रंग है वो ब्रह्मा का सूचक है, जो हरी भरी नई जो सतयुग की स्वर्ग की दुनिया आएगी उसका सूचक है। तो ईश्वर आके जो अलौकिक कार्य करते हैं उसी की महिमा भारतवर्ष में हो रही है, लेकिन हम उसके आध्यात्मिक गहरे रहस्य को नहीं जानते। और शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा जो क्रांति होती है वो क्रांति कौन सी क्रांति होती है और कौन सा विनाश होता है? वो क्रांति आध्यात्मिक क्रांति होती है। और विनाश होता है अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का, और एक सद्धर्म स्थापन होता है, सनातन देवी देवता धर्म। तो ये क्रांति की बात सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ कर सकते हैं। आज के कोई भी राजनेता, धर्म नेता, संत महात्मा इस सृष्टि का पुनरुत्थान या सृष्टि का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म भी प्राय लोप होता आया हुआ है। तो स्वयं ईश्वर आके ही फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बड़ी क्रांति करते हैं इस सृष्टि में, और तब जाके सृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि का पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूं। अभी वर्तमान समय जो है उसमें वो प्रैक्टिकल कार्य परमात्मा का चल रहा है। जो मनुष्य परमात्मा को पहचान के अपने आत्मा को साफ कर रहे, आत्मा का मैला उसको साफ सफाई कर रहे, क्लींसिंग कर रहे, उसकी आत्मा को पवित्र बना रहे और शरीर को पवित्र बना रहे, वो आने वाली नई दुनिया में वो परमात्मा के नए राज्य में, जिसको राम राज्य बोलो, सतयुग बोलो, स्वर्ग बोलो, जन्नत बोलो, पैराडाइज बोलो, उसमें आएंगे
और नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी जहां कोई दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद कुछ भी नहीं रहेगा। शास्त्रों में बोला है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वहां आज जैसे देह की बीमारियां रहती है, हजारों टाइप्स के रोग है, डिसीजेस है, लाखों, देह की बीमारियां नहीं रहेगी, अकाले मृत्यु नहीं रहेगी, शांति, सुख और आनंद का राज्य होगा, शाश्वत शांति सुख रहेगा। तो आज हम यहीं पे अंत करते हैं। सर जी ने हमें बहुत नई नई बातें बताई हैं स्वतंत्रता के ऊपर और भगवत गीता के ऊपर, और हम अगली बार फिर से आएंगे। सभी प्रेक्षकों को नमस्ते और सर जी को भी नमस्ते। ओम नमः शिवाय।